प्रभु यीशु मसीह में आपको मेरा सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने मुझे फिर से अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आऊँ और प्रभु के वचन को शेयर कर सकूँ। आइए आज योना नबी की किताब से हम सीखेंगे और उसका पहला अध्याय, तो मैं आप लोगों के लिए योना नबी की किताब उसका पहला अध्याय पढ़ूंगा। तो आप मेरे संग अपने बाइबल में से देख सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यूं कहता है, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफो नगर को जाकर एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला गया। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे और ताकि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता? उठ अपने देवता की दोहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किस कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है और तू कहां से आया और किस देश का और किस जाति का है? उसने उसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे निपट डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण पर आई है। परमेश्वर के पाक पवित्र कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित खुदा, मैं शुक्र करता हूँ प्रभु कि तूने मुझे अपने भाइयों के सामने, बहनों के सामने, बच्चों के सामने इस वचन को लाने के लिए प्रभु तूने मुझे इस्तेमाल करने जा रहा प्रभु। आए खुदा, जब मैं तेरे कलाम से बातचीत करता, तेरा पवित्र आत्मा सहायता करे, ताकि प्रभु बुद्धि समझ के साथ प्रभु मैं तेरे उसी वचन को जैसा तू चाहता है मैं पढ़ सकूं, ताकि बहुत सी रूहें प्रभु तेरे पास आए, ताकि प्रभु तेरी महिमा, तेरी स्तुति हम अपने आप को और मैं सभी सुनने वालों को तेरे पवित्र चरणों में सौंपता हुआ यीशु के नाम से मांगता, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, परमेश्वर वापस लाने के लिए क्या करने को तैयार है? क्योंकि यहाँ पर कहानी में जब हम सुनते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि योना ने परमेश्वर की आज्ञा न मानकर वो परमेश्वर से दूर चला गया, लेकिन परमेश्वर उसे वापस लेकर आना चाहता है। और यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि परमेश्वर वापस लाने के लिए क्या करना चाहता है। हो सकता है परमेश्वर को हमने भी छोड़ दिया, तुमने भी छोड़ दिया, यह लापरवाही के कारण या जानबूझकर आज्ञा का उल्लंघन किया। भले ही आपने कैसा भी किया, लेकिन परमेश्वर जब वापस लाना चाहता है, क्या मैं और आप इस
बात को देखना चाहते हैं कि जब परमेश्वर कैसे हमें वापस लेकर आना चाहते हैं। क्या इस करिश्मे को आप अपने कलीसिया में, क्या इस करिश्मे को आप अपने घर में, क्या इस करिश्मे को आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको कैसे सही ढंग से अपने पास लेकर आना चाहते हैं, ताकि वो सच्चाई जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दी है, क्योंकि परमेश्वर उसी को वापस लेकर आ रहा है यहाँ पर जिसको परमेश्वर ने चुना हुआ था। और आप चुने हुए लोग, आज आपके पास यही सवाल होगा, क्या मैं योना की तरह भटक तो नहीं गया था जिसके कारण आज मैं लॉकडाउन हूं? कौन सी कैसी वजह हुई? परमेश्वर क्या चाहता है? और परमेश्वर चाहता है कि आप वापस आए। परमेश्वर चाहता है कि आप वापस आए और परमेश्वर को आप कहें कि हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे वापस लेकर आ। अब परमेश्वर क्या करता है वापस लाने के लिए, ये हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि जब परमेश्वर मुझे और आपको वापस लेकर आना चाहता है, तो याद रखेंगे यहाँ पर जो सच्चाई है उस सच्चाई को हम देखेंगे किस तरीके से योना को परमेश्वर वापस लेकर आता है। उसके जीवन में परमेश्वर क्या क्या चीजें भेजता है, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी उन तमाम चीजों को भेजता ताकि मैं और आप आकर परमेश्वर के सम्मुख आकर उसके नाम की हम सताइश कर सकें। यहाँ पर हम पांच बातों को देखेंगे जिनका उपयोग परमेश्वर हमारी आत्मिक अवज्ञा यानी कि अनाज्ञाकारिता से हमें जगाने के लिए करता है। हमें ये याद रखना जरूरी है, परमेश्वर योना को दंड नहीं पर सुधारना चाहता है, क्योंकि योना शारीरिक और आत्मिक दिशा में दोनों रूप से गलत दिशा में बढ़ रहा था। इसलिए परमेश्वर ने उसे सही रास्ते पर लाने के लिए एक बड़ा उपाय किया, और परमेश्वर ने एक बड़ा उपाय किया। उसने उसके जीवन में एक बड़े तूफान को भेजा, और वो तूफान के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो तूफान मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर भेजता ताकि मैं और आप जान लें। मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा जो 4 वचन में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में एक बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। यहां पर जो आंधी है और जो हवा है वो परमेश्वर की बात को मानते हैं। परमेश्वर ने आंधी और हवा को उस जहाज में इसलिए भेजा हमें सिखाने के लिए। परमेश्वर अक्सर विपरीत परिस्थितियों में हमें उस तूफान को भेजता ताकि हम सीख सकें, और सिखाने के लिए भेजता ताकि हम सही तरीके से चल सकें। इस तूफान में योना को परमेश्वर ने दिखा दिया कि योना ने क्या गलती की है। कई बार परमेश्वर हमें जगाने के लिए हमें हिला देता है और वापस लेकर आता है उस अनाज्ञाकारिता से जो हमने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें सुधारने के लिए इस विधि का उपयोग करता है, इस बात का उपयोग करता है। और यहां पर जो तूफान है, उस तूफान में, उस आंधी में, जबकि जहाज डूबने पर था, परमेश्वर ने यहां पर इसलिए भेजा ताकि अब योना जान जाए। अब ये तूफान हमारी जिंदगी में, जब आजकल के दिनों में हम लॉकडाउन की परिस्थिति में रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, आप ऐसा क्यों है? ताकि इन दिनों में हम चाहें। क्यों ऐसा कारण मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में और कलीसियाओं में, हमारे लोगों में है? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक ऐसा ही तूफान, जब इजरायली लोग, जब परमेश्वर उनको मिस्र देश से वापस लेकर आ रहा था, वो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध ही हो गए, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने लगे।
जबकि रास्ता तो बहुत थोड़ा सा था जो परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें प्रॉमिस लैंड दूंगा। परमेश्वर उनको लेकर जा रहा था, लेकिन उनके बोलने के द्वारा, उनकी डिसोबीडियंस के कारण परमेश्वर ने उसी रास्ते को 40 साल का रास्ता बना दिया। वो तूफान उनके जीवन में आया। दूसरा जो हम देखते हैं सैमसन के जीवन में, परमेश्वर ने सैमसन को हर प्रकार के आशीष दी, लेकिन वो भी भूल गया एक समय पर। इसलिए सैमसन ने भी अपनी आंखों को खोया। बाकी दिन गधे की तरह पीसने वाले पत्थर को आगे बढ़ाते हुए चला। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे जीवन में उस आंधी को इसलिए भेजता ताकि मैं और आप सीख जाएं, समझ जाएं। कई कारणों के कारण हमारे जीवन में तूफान आते हैं ताकि हम परमेश्वर से पूछे, हे मेरे परमेश्वर, मैंने क्या किया? जबकि हालांकि हम जानते हैं मैंने क्या किया। योना का भी सवाल होगा कि मैंने क्या किया, लेकिन योना जानता था मैंने क्या किया। मैं और आप भी जानते हैं मैंने क्या किया। आप जानते होंगे आपने क्या किया। कैसी परिस्थिति हमारे घर में, परिवार में आज बनी हुई। दूसरा, he touched someone near you। परमेश्वर आपको अपने पास बुलाने के लिए, आपको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, आपको आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए दूसरा उपाय करता है। He touched someone near you, जो कि वर्ष 5 में हम देखते हैं, यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने, यहां पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दोहाई दे रहे। और यहां पर अब जब हम देखते हैं कि हालांकि योना ने पाप किया जिसका प्रभाव या असर दूसरों पर भी पड़ा। माझी लोग डर गए, जो लोग जहाज को चला रहे थे, जो लोग जहाज में थे, वो लोग डर गए। जब आंधी तूफान आया तो योना डूबने लगा। योना ही नहीं डूबने लगा, पर उसके साथ सारे लोग डूबने लगे। सारे लोग डूबने लगे। परमेश्वर आपके कारण दूसरे व्यक्ति को भी छूता है। बाइबल में हम देखते हैं दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय में, जब दाऊद ने पाप किया, और जब दाऊद ने पाप किया तो याद रखिएगा, दाऊद ने 1 साल तक परमेश्वर से माफी नहीं मांगी, पश्चाताप नहीं किया। तब परमेश्वर ने नातान नबी को दाऊद के पास भेजा, और जब नातान आया उसने कहा तेरा पुत्र मर जाएगा। और परमेश्वर ने बच्चे को इसलिए छुआ ताकि दाऊद वापस आए, ताकि दाऊद परमेश्वर की ओर देखे। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की तरफ देखें। जो तूफान यहां पर है उससे सारे लोग डर गए, सब लोग परेशान हो गए, क्योंकि सबकी जिंदगी यहां पर जो जहाज में थे सब लोग डर गए थे। और यहां पर जो डर था वो स्वाभाविक था, क्योंकि आंधी जो लिखा है कि प्रचंड आंधी थी, क्योंकि बहुत बड़ी आंधी थी, बचने का कोई उपाय नहीं था। लेकिन परमेश्वर आपको बचाने के, आपको लाने के, आपके कारण दूसरे, ऐसा तो नहीं आपके आज्ञा न मानने से, आपके पाप करने से बहुत से लोग इस समय परेशानी का सामना कर रहे हैं। तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर पर विचार करना चाहिए। परमेश्वर तुम्हें वापस लाने के लिए, आपको वापस लाने के लिए क्या करने को तैयार है? परमेश्वर जो कुछ भी लेता है वह जानता है।
परमेश्वर जानता है कौन सी नर्व को दबाना है ताकि आप परमेश्वर की ओर देख सकें। शांति उनके जीवन में नहीं आ सकती जब तक कि शांति आपके जीवन में ही ना हो। मेरे प्रियो, केवल परमेश्वर दूसरे को ही नहीं छूता, पर परमेश्वर आपके लिए एक दूसरे को भी भेजता है। यहां पर 6 वचन में लिखा, He sends someone to you, वो आपके लिए किसी को भेजता है ताकि आपको बताए। यहां पर 6 वचन में लिखा, तब माझी उसके निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता, उठ अपने देवता की दोहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और ताकि हमारा नाश न हो। माझी लोग परमेश्वर को नहीं मानते थे, जो वहां पर लोग थे परमेश्वर को नहीं मानते थे, तो भी परमेश्वर ने योना को सही करने के लिए इस अविश्वासी का इस्तेमाल किया। जो यहां पर लोग थे वो अविश्वासी थे, उनका उपयोग किए। परमेश्वर किसको इस्तेमाल करता है यह मतलब नहीं। परमेश्वर हो सकता है आपको वापस लाने के लिए, आपके प्रियजनों को भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर किसी अजनबी को भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर अविश्वासी को भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर किसी बच्चे को भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर किसी जवान को भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर किसी बुजुर्ग को भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर किसी दास को भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर कलीसिया के किसी सदस्य को भी इस्तेमाल कर सकता है। हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने एली से बात करने के लिए, पहला शमूएल उसका 3 अध्याय 10 से 18 में जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एली से बात करने के लिए युवा शमूएल का इस्तेमाल किया। और जब शमूएल वहां पर मैसेज लेकर गया तो एली जानता था, क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर का दर्शन नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल का इस्तेमाल किया आपके लिए, ताकि आप वापस आ जाए। यही नहीं, हम यहां पर देखते हैं मत्ती 26 और 69-71 में, जब पतरस ने वायदा किया कि मैं तुझे प्रभु मैं इनकार नहीं करूंगा, एक स्त्री ने कहा, एक छोटी लड़की ने उससे कहा, क्या तू यीशु के साथ नहीं था? पतरस को कहा। परमेश्वर ने उस लड़की को वहां पर इस्तेमाल किया ताकि पतरस जान दे। और जब हम फिलेमोन की पत्री में देखते हैं, परमेश्वर ने पौलुस को फिलेमोन के लिए इस्तेमाल किया ताकि फिलेमोन जान ले। परमेश्वर आपको सिखाने के लिए इंतजाम करता किसी का भी, ताकि आप जान लें आपने क्या किया। और जब आप जानते हैं तो आपका जवाब क्या होता है। परमेश्वर आपके दिल से बात करता है, हम कैसे जवाब देते हैं, क्रोध में या विनम्रता के साथ उन संदेशों का जवाब दे सकते हैं या देते हैं। बट वी कैन नॉट इग्नोर दैट गॉड इज स्पीकिंग। जब कोई आपके पास मैसेज लेकर आता है, आप इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। यहां पर एक खूबसूरत सी जो कहानी है कि एक बार पति और पत्नी दोनों शादी में गए, और जब वो शादी में गए तो क्या हुआ, वहां पर पत्नी को बहुत अच्छा लगा उस शादी में, क्योंकि शादी में हर चीज बहुत अच्छे ढंग से उन लोगों ने किया। वहां पर प्यार देखने को मिला,
वहां पर एक दूसरे की लोग सहायता करते हुए दिखे, वहां पर एक दूसरे के लिए एक आपस में प्यार था, एक दूसरे के लिए वो सब कुछ जो करते हैं वो सब कुछ वहां पर उस स्त्री ने देखा। और बाद में उस स्त्री ने अपने पति से कहा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर जो कुछ भी मैंने देखा बहुत ही अच्छा था। उसके पति ने कहा, मैं तुझे एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पर ये सब कुछ इसलिए अच्छा था यहाँ पर क्योंकि ये लोग मसीह थे। तभी उसकी पत्नी ने उसकी ओर देखकर कहा, अगर ये मसीह लोग हैं, इनका जीवन ऐसा है, तो आपका जीवन कैसा है? आपका जीवन तो ऐसा नहीं। इस बात ने उसके पति को झिझोड़ कर रख दिया। उसके बाद उसके पति ने अपने आप को प्रभु को फिर से दिया, प्रभु से कहा, प्रभु मैं माफी मांगता हूं। केवल यही नहीं हुआ, जब वो वापस आया तब परमेश्वर ने उसकी पत्नी को भी नया जीवन दिया। परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए आश्चर्य कर्म करता है। याद रखिएगा, परमेश्वर आपके जीवन में केवल आंधी और तूफान को ही नहीं भेजता। परमेश्वर केवल आपके नजदीकी में किसी व्यक्ति को ही नहीं भेजता। और परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो आपके लिए आशीष के रूप में करता है। यहां पर एक और चीज है कि परमेश्वर आपके ही एक्सपोज योर डिसओबीडियंस, वो आपके पास ही जैसा मैंने आपको बताया कि he sends storm into your life, जो आपके जीवन में तूफान आंधी आते हैं, ये केवल साधारण तरीके से नहीं, पर वो आपको जगाने के लिए थे। He touches someone near you, जो आपके पास लोग होते हैं जिन आपके द्वारा उनका भी नुकसान होता है, वो उन लोगों के जरिए भी आपको पता चलता है। He sends someone to you, उनके मैसेज से भी आपको पता चलता है। लेकिन यहाँ पर एक खूबसूरत बात देखने को मिलती है, He exposes your disobedience, परमेश्वर आपके अनाज्ञाकारिता को दिखा देता है। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं 7 और 8 वचन में, तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किस कारण से पड़ी है। और यहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने पर्ची डाली, और पर्ची भी योना के नाम पर नहीं। परमेश्वर आपको अपने पास लाने के लिए आपको एक्सपोज करता है। योना के नाम पर चिट्ठी निकली। यह भी विचित्र बात है अविश्वासियों जो माझी के द्वारा सोचना कि जरूर ये जो घटना घट रही है जरूर परमेश्वर की ओर से है, जरूर किसी ने कुछ किया होगा, तभी इतनी बड़ी हालत और इतने मुसीबत हम पर आई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जब सब लोग इस बात पर विश्वास रखते हैं। और जब योना के नाम पर पर्ची निकली, योना का वो पाप प्रकट हो गया। बाइबल में भी हम देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर जिन लोगों ने पाप किए हैं उनके पापों को कैसे परमेश्वर ने एक्सपोज कर दिया। अगर मैंने और आपने पाप किया, अगर आपने पाप किया, तो परमेश्वर आपके पापों को भी इसी तरीके से एक्सपोज कर सकता है। यहां पर हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय 10 से 20 तक में अब्राहम ने अपनी पत्नी के विषय में फिरौन से झूठ बोला, लेकिन परमेश्वर ने उसी झूठ का पर्दाफाश करने के लिए बुत प्रस्त फिरौन का इस्तेमाल कर दिया। अब्राहम को बताने के लिए अब्राहम का झूठ परमेश्वर ने फिरौन के द्वारा उजागर कर दिया। और जब हम देखते हैं उत्पत्ति 27 में 30 से 41 वचन में, जहां पर याकूब ने धोखा दिया और एसाव
के द्वारा परमेश्वर ने उस बात को प्रकट कर दिया। तीसरा हम देखते हैं बाइबल में से, परमेश्वर ने हामान की साजिश का पर्दाफाश किया जब वो यहूदियों को मारने के फिराक में था, और मुर्दकाई के द्वारा इस बात को बता दिया गया एस्तर 3 और 4 अध्याय में। इतना नहीं, नए नियम में हम देखते हैं परमेश्वर ने पतरस को, जो शिमोन जो टोना किया करता था, प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय में, उसके टोने के कामों को सब लोगों के सामने एक्सपोज कर दिया, बता दिया उसके झूठ को। इतना नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उन पाखंडी फरिसियों के पाखंड को दिखा दिया। परमेश्वर किसी भी पापी के पाप को, परमेश्वर किसी भी पापी के किसी भी पाप को बता सकता है, दिखा सकता है, उसका पर्दाफाश कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं और आप सोच रहे हो कि मेरा झूठ कोई नहीं बता सकता। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया यहाँ पर उनके झूठ को बताने के लिए। केवल वो, जब हम देखते हैं परमेश्वर केवल एक्सपोज ही नहीं करता हमारे झूठ को, पर यहाँ पर परमेश्वर ने ही टच यो फिजिकली, यहाँ पर परमेश्वर ने योना को शारीरिक रूप से भी छू लिया। जैसे ही 1:15 में लिखा हुआ, आप पढ़िएगा 1:15, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। 1:15 में लिखा है, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। जैसे ही उन्हें पता चला योना ने पाप किया, तब उन्होंने योना को समुद्र में डाल दिया। क्या परमेश्वर का सुरक्षा का हाथ सुधार करने वाला हाथ बन गया? जब जंगल में इस्राएली परमेश्वर के विरुद्ध हुए, परमेश्वर के विरुद्ध हुए और बोलने लगे, तब परमेश्वर ने उनके बीच में सांप भेज दिए और वहां पर कई लोगों की मृत्यु हो गई। यहां एक आश्चर्यजनक बात है कि लोग, यहां पर लाखों लोग जंगल में चल रहे थे, कई साल हो गए, लेकिन अभी तक सांप नहीं वहां पर दिखाई दिया। लेकिन परमेश्वर ने, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में होते हैं तो परमेश्वर किस तरीके से छू लेता है। यहां पर परमेश्वर सुरक्षा नहीं पर उनको सुधार रहा था जो भटक गए थे। मूसा की बहन को भी हम देख लेंगे। जब मूसा की बहन ने मूसा के विरुद्ध कहा तो वह कोड़िन हो गई। गिनती उसके 12 अध्याय में। इतना ही नहीं, नए नियम में हम देखते हैं अननियास और सफीरा, जब उन्होंने चर्च को धोखा देने की कोशिश की और परमेश्वर के विरुद्ध पवित्र आत्मा से झूठ बोला, तब वो वहीं पर परमेश्वर ने उन्हें मार डाला। जब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय में पौलुस कहता है कि जिन विश्वासियों ने प्रभु के खाने की पवित्रता की अवहेलना की, जिन तुमने मजाक में लिया, और वो लोग शारीरिक रूप से पीड़ित हो गए और बहुत से लोग सो भी गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बीमारी, हर दुर्घटना आज्ञा न मानने के कारण, पर बाइबल कई संभावित कारणों का खुलासा करती है। लेकिन हमें भी यह स्वीकार करना चाहिए कि डिसोबीडियंस इज वन ऑफ द रीजन। आज्ञा न मानना परमेश्वर की कारण है, जब परमेश्वर हमें छू लेता है। तब योना ने कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। वह खुद भी कूद सकता था, लेकिन वह मसीह के रूप में दूसरों के लिए अपनी जान को देने के लिए तैयार था।
परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि परमेश्वर केवल हमें अपने पास बुलाने के लिए परमेश्वर के पास कई तरीके हैं, उनका इस्तेमाल हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने उसके जीवन में स्ट्रॉन्ग बड़ी आंधी को भेजा और ही टच समवन नियर हिम, और उसने जो आपके पास थे उनको भी छुआ और जो आपके साथ थे उनको भी आपके लिए इस्तेमाल किया ताकि आप आना और आपके पापों को, आपके अनाज्ञाकारिता को भी प्रकट किया। और आपको यहाँ पर जब हम देखते हैं कि ही टच यू फिजिकली, परमेश्वर ने यहाँ पर जो हमने देखा कि परमेश्वर ने शारीरिक रूप से भी छुआ। यहाँ पर एक और बात को हम देखेंगे जो बहुत बड़ी बात है, गॉड डिजायर टू अवेकन आवर स्पिरिट। परमेश्वर हमारी आत्मा को जगाने की भी इच्छा रखता है। परमेश्वर हमारा ध्यान अपनी ओर करने के लिए कठोर कदम क्यों उठाता है? क्या परमेश्वर की इच्छा हमें दंड देने के लिए? नहीं, परमेश्वर हमें ठीक करके, सुधार के, परमेश्वर के प्रेम, कृपा और अच्छाई की ओर लेकर आना चाहता है ताकि हम पाप से नफरत करें, ताकि हमें कोई नुकसान न हो। इसलिए परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से जगाने का काम करता है। प्रभु के सुधार में के कई उद्देश्य भी हैं जिनको हम देखेंगे। पहला उद्देश्य यह है, गॉड डिजायर फॉर अस टू एक्नॉलेज हिज प्रेजेंस। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए ये भी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को हमेशा याद रखें। हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की परिस्थिति, जो उपस्थिति है वो हमारे साथ में, हम सोचते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हो सकता है यूना ने इसी बात का फायदा उठाकर वो नीनवे न जाकर तर्शीश को चला गया। लेकिन याद रखिएगा, गॉड डिजायर फॉर अस टू एक्नॉलेज हिज प्रेजेंस। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए ये है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा याद रखें। योना परमेश्वर की उपस्थिति से भागा, परमेश्वर उसे वापस लाना चाहता था। प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय उसके पहले वचन में हम देखते हैं कि बाइबल कहती है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो सातों तारे अपने हाथ में लिए हुए है और सोने के साथ दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है। यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि वो कलीसिया में हमारे संग घूमता, हमारे संग रहता, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में रहती है। कलीसिया में नहीं, हमारे घर में भी, हमारे जीवन में भी उसकी उपस्थिति रहती है। इसलिए हम इसको ना सोचें कि हम परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर के प्रेजेंस से भाग जाएंगे। दूसरा, गॉड डिजायर फॉर अस टू एक्नॉलेज आवर सिन। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए ये है कि हम अपने पापों को मानें। हम जानते हैं योना ने सब लोगों के सामने पश्चाताप किया। जब हम देखते हैं बाइबल में लिखा है कि उसने खुद बता दिया था मैंने क्या किया। याद रखिएगा, माफी ना मांगा गया पाप बड़ा खतरनाक होता है। इट इज अ डार्कनेस दैट नो लाइट कैन बैनिश। ये वो अंधकार है, ये वो अंधकार कोई भी प्रकाश उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। यह एक ऐसी बीमारी है, कोई दवाई भी उसका इलाज नहीं कर सकती। यदि पाप समस्या है मेरे प्रिय, तो ईमानदारी यही है। अगर पाप समस्या है जो मेरे और परमेश्वर के बीच में, हमारे और परमेश्वर के बीच में, तो ईमानदारी यही है कि हम अपने पापों को मान लें। बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी हमें माफ कर देंगे। तीसरा, यहां पर देखते हैं, गॉड डिजायर फॉर अस टू सबमिट टू हिज विल। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर ने योना से कहा, नीनवे को जा, तीसरा अध्याय उसका पहला वचन है,
परमेश्वर ने योना को कहा कि नीनवे को जा। परमेश्वर की आज्ञा को मानने से ही सुधार है, भागने से नहीं। भागने से तो परमेश्वर से भाग नहीं सकते आप, लेकिन सुधार इसी से है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानें। हमें ध्यान देना है कि यहां पर परमेश्वर ने जो कहा था वो ही फिर कहा, बदला नहीं। तीसरा अध्याय उसका पहला वचन मैं आपके सामने दोबारा से पढ़ दूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है इस बात को जानना। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपने पहले मैसेज को नहीं बताया, बल्कि वही मैसेज था। और तीसरी बड़ी बात, खूबसूरत बात, गॉड रिक्वायर्स जेन्युइन रिपेंटेंस। परमेश्वर वास्तविक पश्चाताप को चाहता है। हमें परमेश्वर के प्रेमपूर्ण संकेतों का जवाब कैसे देना चाहिए। मेरे प्रिय, परमेश्वर और हमारे बीच में, अगर परमेश्वर और आपके बीच में परमेश्वर 100 कदम चलता है, तो परमेश्वर आपके लिए 99 कदम चलने को तैयार है। सिर्फ एक कदम आपके लिए छोड़ दिया परमेश्वर ने, और वो है कि आप अपने पापों को मान लो, आप अपनी गलती को मान लो। जब आप गलती मान लेंगे, जब आप अपने आप को मान लेंगे, तब परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है आपको माफ करने के लिए, और फिर से परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष में बना देगा। आज आपके अंदर जो डर है लॉकडाउन का, परमेश्वर उसको भी खोल देगा। जब मैं परमेश्वर के चरणों में आकर अपने बात को इस प्रकार से, क्योंकि परमेश्वर वास्तविक पश्चाताप को चाहता है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दें। परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरे अध्याय को भी हम अगले सप्ताह सुनेंगे कि परमेश्वर मुझसे आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दें। आमीन।